गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। शिव शंकर माँ पार्वती की जय हो। प्रिय भक्तगणों, आप सभी पर भगवान गणेश, माँ पार्वती और भगवान शंकर की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि सकट चौथ 2025 में कब रखा जाएगा। सकट चौथ व्रत जानिए तिथि और इस व्रत का महत्व। माघ माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। माघ माह में होने के कारण यह व्रत आम तौर पर जनवरी में पड़ता है। इसे तिल चौथ भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश को तिल के लड्डू का भोग लगाने जाने की परंपरा है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि का बहुत महत्व है। हर माह में चतुर्थी तिथि प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा के लिए समापित होता है। भक्त चतुर्थी का व्रत रखकर विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है और माना जाता है कि यह भक्तों की सभी परेशानियों को हर कर जीवन में सुख और समृद्धि का वरदान देती हैं। माघ माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ या सकट व्रत के नाम से जाना जाता है। माघ माह में होने के कारण यह व्रत आमतौर पर जनवरी में पड़ती है। इसे तिल चौथ भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश को तिल के लड्डू का भोग लगाए जाने की परंपरा है। महिलाएं इस दिन संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रहती हैं और रात्र में चंद्रमा की पूजा के बाद व्रत खोलती हैं। तो आइए जानते हैं सकट चौथ की तिथि और इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सकट चौथ की तिथि। माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी को सुबह 4:06 से शुरू होगा। 18 जनवरी को सुबह 5:30 तक होगी। सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन चंद्र उदय समय रात्र में 9:09 है। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 9:52 से 11:11 तक रहेगा। तो एक बार फिर बता दें कि सकट चौथ की व्रत 17 जनवरी को शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। तो अब जानते हैं कि सकट चौथ का महत्व क्या है। हर माह में चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश की पूजा के लिए समापित होता है। भक्त चतुर्थी का व्रत रखकर विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है और माना जाता है यह भक्तों की सभी परेशानियों को हर कर जीवन में सुख और समृद्धि का वरदान देते हैं। माघ माह में आने वाले सकट चौथ व्रत में भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत का करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और संतान की उम्र लंबी होती है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत करने से जीवन की परेशानियां का अंत हो जाता है। तो अब जानते हैं कि सकट चौथ व्रत पर भगवान गणेश को लगाएं इनका भोग। सकट चौथ व्रत के दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की जाती है और उन्हें बूंदी के लड्डू, गन्ना, शकरकंद, गुड़ और तिल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। तो अब जानते हैं सकट चौथ की कथा। एक बार माता पार्वती स्नान करने जाने से पहले अपने पुत्र गणेश जी को स्नान घर के बाहर खड़ा होने का आदेश दिया और कहा कि जब तक मैं स्नान करके बाहर नहीं आ जाती किसी को तुम भीतर आने मत देना। बालक गणेश माँ की बात मानकर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने को कहा। इससे आहत भगवान शिव ने बाल गणेश पर त्रिशूल का वार कर दिया। तेज आवाज सुनकर जब माँ पार्वती आई तो देखा कि भगवान शिव ने उनके पुत्र गणेश जी की गर्दन कट कर दी है, मतलब काट दी है। और इससे परेशान होकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दीजिए। शिव जी ने हाथी का सिर लाकर के गणेश जी को लगा दिए। इस तरह से बाल गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिल गया। इस घटना के कारण ही
भगवान गणेश का सिर हाथी का हो गया। इसके बाद से सकट चौथ का व्रत शुरू हो गया और महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत करने लगी। यह व्रत बच्चों पर आने वाली सभी संकटों को दूर करने वाली मानी जाती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय हो, शिव शंकर माँ पार्वती की जय हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हाँ, इस व्रत के माध्यम से आपको जो भी कुछ है अगर पूछना हो तो कमेंट के द्वारा पूछ सकती है, मैं उसकी रिप्लाई अवश्य दूंगी। तो भुलाइएगा मत, लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भगवान गणेश की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे।